खबर देवरिया जनपद से, जहां उपचुनाव में भाजपा ने देवरिया सदर सीट जीतने के लिए एड़ी से चोटी लगा दिया है। उपचुनाव में मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा हुआ है। पार्टी के विधायक और मंत्री लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। उसी क्रम में भाजपा सरकार के मंत्री व देवरिया जिले के प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के बॉडी तिवारी में पंकज मणि के आवास पर आयोजित चौपाल में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। सभा को संबोधित करने के बाद प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान से हमारे संवाददाता मुकेश राव ने बातचीत की। आइए सुनते हैं। मंत्री जी, देवरिया में उपचुनाव चल रहा है और चारों प्रमुख पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट लगाया और भाजपा ने भी वही काम किया। इस पे भाजपा क्या संदेश देना चाहती थी? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रवादी पार्टी है। स्थिति के अनुसार प्रत्याशियों का चयन होता है, इसीलिए यहाँ पर श्री सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी योग्य पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। संदेश यही है कि कोई भी समाज जिनको बाकी दल बांटने की कोशिश करते हैं वो बटे न। भारतीय जनता पार्टी के बाद पूरी तरह से हर वर्ग हर समाज के लोग खड़े रहते हैं, खड़े रहें, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें और पूरे क्षेत्र में घूमने टहलने से लग भी रहा कि सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मन बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, विकास के मुद्दों पे। देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है शुगर फैक्ट्री के। इस विधानसभा क्षेत्र में 3 शुगर फैक्ट्रियां थीं और तीनों ही बंद हो चुकी हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी और शर्मा जी भी आए, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला इस चुनावी सभा में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की अपनी संहिताएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मन में रहने के बाद भी घोषित नहीं हो पाती हैं और निश्चित रूप से जब उपयुक्त समय आएगा तो इस पर पार्टी जरूर निर्णय करेगी। इस समय खाद्य सामग्रियों का, जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद आदमी किसी तरह से बाहर हुआ है और उसके बाद ये जैसे आम चीज़ है आलू और प्याज, और इसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपकी सरकार क्या उपाय कर रही है? कीमतें बढ़ रही हैं तो किसानों का ही फायदा है। किसान को जो फेंकता था आलू को, प्याज को, फट जाता था, गल जाता था, इस समय इससे किसान को ही लाभ हो रहा है। हुआ क्या, इस कोरोना के कालखंड में उत्तर प्रदेश प्याज आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। 7 जिलों में इस प्रदेश का 40% आलू पैदा होता है। आजकल जो कोरोना का कालखंड चला उसमें आलू उत्पादक जिलों ने अपने आलू को ट्रक पर लादा और जहाँ पर उनको अच्छा दाम मिला वहाँ पर वो बेचने चले गए। उन दिनों टोल टैक्स की भी माफ़ी थी, टोल टैक्स लगता नहीं था, जो जहाँ चाहे जा सकता था, आ सकता था। कृषक अपनी उपज का माल कहीं भी ले जा करके बेच सकता है, तो अच्छा दाम पाया जहाँ वहाँ चला गया। इसलिए यहाँ पर थोड़ी मांग के हिसाब से आपूर्ति कम हो पा रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा। इस चुनाव में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो एक समाज जीवन से जुड़ी हुई पार्टी है, हर प्रकार से लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है। हर वर्ग के कल्याण की कामना के आधार पर योजनाएं बन रही हैं। निश्चित रूप से सब क्षेत्र का सर्वांगीण समुचित विकास हो रहा है। इस विकास के मद्देनजर ये विकास और दुगुणित हो और फैले और बढ़े और पुष्ट हो, इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल को हिलाएं, यही सबसे निवेदन है, सभी से आग्रह है। व्यक्तिगत चिंतन के आधार पर योजनाएं बनती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में रही हो
अथवा वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रही हो, बेईमानी का एक भी दाग और धब्बा नहीं। ईमानदारी चरित्र के आधार पर केंद्र की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। जब मन में ईमानदारी का भाव रहता है तो योजनाएं ठीक प्रकार से बनती है। ऐसे करिए, ये सदर की सीट है, लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं अभी अपने यहाँ, बहुत काम यहाँ अधूरे पड़े हुए हैं। अब आप लोग के हाथ में देखिए, एक सीट के आने न जाने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे सरकार चल रही है वैसी चलती रहेगी। अभी आप लोगों को निर्णय करना है कि जो विकास के कार्य उसको रोक देना है 1 साल के लिए या फिर उसको आगे बढ़ाना है। ये सब निर्णय आपके ऊपर है।